कि जिस प्रकार से नड्डा जी का काफिला कल आया और अपना एम्स का उद्घाटन हुआ, उसमें जो है ये परिजनों से मिले और उनकी समस्या जो है नड्डा जी ने सुनी। तो उनका ये कहना बिल्कुल गलत है कि नड्डा जी उनसे नहीं मिले। व्यवस्था जो है पूरे रूप से देखी गई थी और मेरे ख्याल से कांग्रेस को जो है वो प्रोटोकॉल का पाठ पढ़ना चाहिए। अब जो है मेरे ख्याल से कांग्रेस में कोई वीआईपी रहा नहीं है, तो उनको पता नहीं होता कि जेड सिक्योरिटी होती क्या है और जेड सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। जेड सिक्योरिटी और जेड प्लस सिक्योरिटी जो होती है उनकी आइटिनरी पहले ही बन जाती है और उसके हिसाब से जो है वो मुलाकात जिस प्रकार से प्रतिनिधिमंडल को करनी होती है वो पहले से ही निर्धारित होता है। और अगर आप देखिए कि बाई चांस सिक्योरिटी में अगर कोई लैप्स होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? उसका जिम्मेदार कांग्रेस नहीं होती, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। उसका सत्ताधीन पार्टी ही होती है जो कि भारतीय जनता पार्टी है। तो प्रशासन ने अपना रोल जो है वो अच्छी तरह निभाया है और जो एफआईआर है वो एक एफआईआर ही होती है, उसको कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। वो एक प्रोटोकॉल है जो आपको सिक्योरिटी मेजर्स के हिसाब से जो है वो फर्निश टाइम टू टाइम सेंटर को करना भी पड़ता है कि ऐसा लैप्स क्यों हुआ। दूसरी बात मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि नड्डा जी जो है वो पुलिस कर्मियों के जो परिजन थे उनसे मिले और उनकी समस्या सुनी। तो ये कांग्रेस का जो आरोप है वो निराधार है। लहर से बाहर निकाला, ये तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। इनको खुद तो आंकड़े क्लियर नहीं है। आप बताइए, जब भी कोई व्यवस्था खड़ी होती है, जो सरकार एक व्यवस्था खड़ी करती है, कांग्रेस उसका ऑपोजिट ही रिएक्शन पास करती है। आप देखिए, जब इन्होंने कांग्रेस ने बोलना शुरू किया कि आप बॉर्डर खोलिए, जब हमने बॉर्डर खोले तो बोले बंद कीजिए, तो पहले आप ये बताइए कांग्रेस को खुद ही नहीं पता हमने क्या बोलना है। अगर आपने सूबे की हेडलाइन पढ़कर उसका विरोध ही करना है तो वो राजनीति नहीं। राजनीति नीतिगत डॉक्यूमेंट, आंकड़े और वस्तुस्थिति से होती है, जो कांग्रेस को पता ही नहीं कि है क्या। तो मेरा तो मानना ये है, कांग्रेस को पहले जो है अपने आंकड़े स्पष्ट करने चाहिए, अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए और किस रास्ते पे उन्होंने चलना है वो स्पष्ट करे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की निंदा करे। और एक बार मैं कांग्रेस से ये भी पूछना चाहता हूं कि उनके पास लीडरशिप कौन है, लीडर कौन है? एक तो उनके पास जो है वो कोई लीडर है नहीं, कोई नीति है नहीं, कोई नियत है नहीं, काम करना नहीं चाहते, सिर्फ सत्ता के लोभ में, लालच में और करप्शन को बढ़ावा देने के लिए वो सत्ता में आना चाहते हैं। तो हम उनसे ये पूछते हैं कि आपका लीडर कौन है? अगर आप देखेंगे, चंबा में इनके पास कोई और लीडर है, ऊना से कोई और लीडर है, हमीरपुर से कोई और लीडर, शिमला से कोई और लीडर। तो इस प्रकार बताए, पहले स्पष्ट करे कि ये किसके नेतृत्व में जो है ये चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, किसके नेतृत्व में ये जो है वो सपना बुन रहे हैं कि 2022 में आएंगे। सबसे पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी ही आएगी और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। लहर से बाहर निकाला, ये तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। इनको खुद तो आंकड़े क्लियर नहीं है। आप बताइए, जब भी कोई व्यवस्था खड़ी होती है, जो सरकार एक व्यवस्था खड़ी करती है, कांग्रेस उसका ऑपोजिट ही रिएक्शन पास करती है।